तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की सबसे खास और अलग तरीके का कवरेज आप देख रहे हैं। हम इस वक्त जीप में सवार हैं। हम निकले थे विधानसभा से और पहुंच गए हैं अब इकाना स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जहां पर आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है और पूरे प्रदेश भर के ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से यहां पर बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता और 13 प्रदेशों से मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम सांसद भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये खास कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये इतिहास इसलिए भी है बीजेपी के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम क्योंकि 35 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर से कोई नेता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं। हमारे साथ बुलडोजर पर सवार अनिल यादव हैं, तो साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र पुंडीर जो इकाना स्टेडियम के भीतर मौजूद हैं। हमारे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राकेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एनके सिंह सर मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस जीत को अगर एक पत्रकार के लिहाज से आप विश्लेषण करना चाहें, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं एनके सिंह साहब, उसका विश्लेषण आप करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? नहीं, जबरदस्त उत्साह है और होना भी चाहिए। हम सबके आंकड़े जो थे, हम लोग का असेसमेंट गलत था और जनता ने बिल्कुल हमें दाता बताते हुए जो भी ऑब्जर्वेशन दिया वो कानून व्यवस्था पे था। और आप ध्यान रखिएगा, 70 साल में मुझे नहीं आता, 45 साल से मैं चुनाव एनालिसिस कर रहा हूं, कभी भी सत्ताधारी वर्ग, सत्ताधारी पार्टी चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इशू बनाए, ये पहली बार हुआ है और उसमें योगी जी सफल रहे। लॉ एंड ऑर्डर वाकई एक अच्छी चीज थी और लोगों ने उस पर पूरी तरह मुतासिर थे। राकेश जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बता दूं कांग्रेस के जमाने में ये जो मिनिस्ट्री मेकिंग होती थी उसमें खूब पतंगबाजी होती थी। मीडिया के लिए 8 घंटे पतंगबाजी का टाइम होता था, लेकिन उस समय पता नहीं लगता था कि कौन है और पहले से भी लिस्ट जारी हो जाती थी, लिहाजा हर आदमी अचकन सिलवा के बैठा रहता था। हम लोग मजाक में कहते थे कि भाई पता करो किसने किसने अचकन का ऑर्डर दिया है, जिसने जिसने शेरवानी अचकन का ऑर्डर दिया है वो मंत्री बनने जा रहा है। बीजेपी में ये सीक्रेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैसला बीजेपी में 2 ही लोग करते हैं या 3 लोग करते हैं और ये फैसला इतना सीक्रेट रहता है कि अभी तक हमारे देखिए पत्रकारों को नहीं पता चला है। तो ये एक तरह से अच्छी भी चीज है कि इसमें पतंगबाजी ना हो, मीडिया के लिए कोई एक फीड ना मिले। लेकिन याद रखिएगा राकेश जी भी उस समय पत्रकार ही थे, तो सिर्फ ये पत्रकारों का दोष उस समय का है ऐसा नहीं, उसमें भी राकेश जी उस समय हुआ करते थे पत्रकार। जी बिल्कुल एनके सिंह सर, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। राकेश त्रिपाठी, पूरी तरीके से राजनीति का एक पैटर्न जो है आप लोगों ने सेट कर दिया है। आप लोगों ने कहा कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, विकास के नाम पर वोट लेंगे। आप लोगों ने कहा कि हम भ्रष्टाचार और कानून के नाम पर वोट लेंगे, तो आप लोगों ने वोट हासिल कर लिया। अब आगे 5 साल जो हैं, योगी अभी शपथ लेने जा रहे हैं, 4 बजे उनका शपथ का कार्यक्रम होने जा रहा है। अगले 5 साल में आप लोगों का गोल क्या है? आप लोगों ने क्या गोल सेट किया है अगले 5 साल के लिए? देखिए, आज अगर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारे दृश्य दिख रहे हैं और इकाना जो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है वहां के भी दृश्य दिख रहे होंगे, उसमें जो बैकड्रॉप लगा हुआ है, उस बैकड्रॉप पे जो शपथ के लिए मंच बना हुआ है, उस बैकड्रॉप पे साफ साफ लिखा हुआ है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत के लिए, नया उत्तर प्रदेश बनाने। ये शपथ है सुशासन की, सुरक्षा की, राष्ट्रवाद की और विकास की। यही बातें अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर देती है। ये बात सही है जो बात एनके सिंह जी कह रहे थे, मैं ये बात और आपके रिपोर्टर साथी मैं देख रहा हूं अनिल यादव जी उस बुलडोजर पर खड़े हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 का इलेक्शन आप देखेंगे तो 2007 के इलेक्शन में किस तरह से समाजवादी पार्टी है अपने गुंडाराज को छिपाने के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को बुला करके लेकर आए थे और उन्होंने स्लोगन दिया था कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, लेकिन जनता ने नकार दिया था। कानून व्यवस्था का मसला 2007 का चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, हर बार कानून व्यवस्था का मसला
एक नकारात्मक नेगेटिव फैक्टर के रूप में सामने आता था। लेकिन 2022 के चुनाव में यही कानून व्यवस्था का मसला एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ सरकार का सबसे मजबूत हथियार बनकर के सामने आया, सबसे मजबूत उपलब्धि बनकर के सामने आया और यही बुलडोजर सबसे बड़ी जीत का एक आधार स्तंभ बन गया। भारतीय जनता पार्टी के ने जो काम किया था, हम उन्हीं कामों को आगे लेकर के जाएंगे। हमने जो राष्ट्रवाद की बात कही है, हम कैसे देश के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को कैसे मजबूत कर सके, क्योंकि देश की अच्छी जीडीपी बनानी है तो आपको यूपी की जीडीपी अच्छी करनी पड़ेगी। देश का स्वास्थ्य अगर सुधारना है तो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सुधारना होगा। अगर पर कैपिटा इनकम आपको देश में बढ़ानी है, रेशियो बढ़ाना है, तो यूपी को बढ़ाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ देश की ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी और इस बात को प्रधानमंत्री जी भी महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो उनकी गरीब कल्याण नीतियां हैं, उसको हमने उत्तर प्रदेश में जैसे लागू करना प्रारंभ किया था, हमने पहले अपने योगी 1 जिसको कहेंगे और योगी 2 में भी बिल्कुल हम उसी गति पर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। एनके सिंह सर, एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं, क्योंकि राकेश ने इतनी सारी बातें गिनवा दी हैं, इतनी सारी बातें बता दी हैं। क्या योगी और मोदी ने मिलकर चुनावी राजनीति को बदल कर रख दिया है? जी हाँ, गवर्नेंस के मॉडल को बदल दिया है। देखिए, चुनावी राजनीति उसका बाई प्रोडक्ट है, गवर्नेंस के मॉडल को बदला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें, योगी जी शपथ तो आज ले रहे हैं, आप ताज्जुब करेंगे, 4 दिन पहले हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर चला गया है कि इस साल 60 लाख टन गेहूं की खरीद होगी, 6 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड है। अखिलेश यादव के टाइम में 5 लाख टन नहीं होता था, मतलब आधा मिलियन टन नहीं होता था, आज 6 मिलियन टन होने जा रहा है और ये ऑर्डर ऑलरेडी चले गए हैं। आपने देखा कि किस तरह आतंकवाद उसको लेके, अपराधियों को लेके, अभी 2 दिन पहले एक गुंडा मारा गया जिसका नाम महेश या कोई ऐसे ही नाम था, एक अन्य मारा गया था 21 तारीख को। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पे ऑलरेडी ये ऑर्डर्स चले गए हैं और विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों की जो खरीद है एमएसपी पे, उसका ऑर्डर देना, मैं बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आज 6 मिलियन टन खरीदने का ऑर्डर अभी 2 दिन पहले हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसलिए जो राकेश जी कह रहे हैं वो सही है, एक मॉडल बदला है जो कि पूरे देश में, देश के हर राज्यों में मेरे ख्याल से ये मॉडल लागू होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, एनके सिंह सर जिस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं कि अब उन लोगों के दिल में भी योगी आदित्यनाथ उतरने लग गए हैं जो कुछ वक्त पहले तक योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ सवाल उठा रहे थे, क्योंकि अपने काम करने के तौर तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने, चाहे विरोधी हो, चाहे उनका क्रिटिक हो, उनके दिल में भी जगह बनानी शुरू कर दी है। आप लोगों से बातचीत करिएगा, वहां की तस्वीर दिखाएगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दोपहर 3:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दोपहर 3:50 पर इकाना स्टेडियम पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले बड़ी खबर न्यूज नेशन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पीएम की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज का भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी विद्या लगातार ग्राउंड जीरो से हमें वहां की अपडेट दे रहे हैं, किस तरीके की वहां पर तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। विद्या, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री का पहुंच चुके हैं और जैसा कि पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 बजे लखनऊ में लैंड करेंगे और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आज वो लखनऊ में रहने वाले हैं। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा इतनी बड़ी है यहाँ की और 403 सीटों की यह विधानसभा है, बड़ी संख्या में शपथ लेने वाले विधायक होते हैं, तो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है उसका ड्यूरेशन यानी उसकी जो अवधि है वो भी बहुत बड़ी होती है, तो लंबा खिंचता है ये कार्यक्रम। और उम्मीद यही की जा रही है कि आज लगभग 40 से 45 ऐसे विधायक हैं जिनको शपथ दिलाई जा सकती है। अगर 40 से 45 विधायकों को शपथ आज ही दिलाई जाती है तो फिर ये बड़ा कार्यक्रम होगा, लंबा खिंचेगा, इसकी अवधि लंबी होगी। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब क्योंकि पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे और उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच जाएंगे तो शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।